अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर रिज़वाना मुनीर है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की चेयरपर्सन हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में। और आज जो ये इवेंट हो रहा है ये एमए फाइनल का एक पेपर है एजुकेशन टेक्नोलॉजी। उसके सिलेबस में ये टॉपिक मौजूद भी है। इसके अलावा भी एजुकेशन सब्जेक्ट जो है वो प्राइवेट नहीं होता, वो रेगुलर होता है। और रेगुलर होने का कॉज ही यही है कि इसमें तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं स्टूडेंट्स को पर्सनली फ़िज़िकली करनी होती है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट इसमें रखा भी इसीलिए गया है कि एजुकेशन एक वो सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट को एकेडमिकली तैयार करता है। कंटेंट बेस्ड स्टडी है। कंटेंट बेस्ड स्टडी में ये लाजमी है कि तमाम वो चीज़ें जो कि हेल्पिंग टूल्स के तौर पे एक टीचर यूज़ करता है वो उनको बनाना आती हों, वो उनको पेश करना आती हों और उनमें मज़ीद तहक़ीक़ करके अमिटमेंट और क्रिएटिविटी पैदा की जा सके। अच्छा, इसमें एमए फाइनल के इस पेपर में स्टूडेंट्स को ये प्रोजेक्ट्स जो बज़ाहिर लोगों को बच्चों की तरह लगते हैं, ये बच्चों की तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, बल्कि ये प्रोजेक्ट्स वो हैं जिनमें उन कॉन्सेप्ट्स को जिनके बारे में हम इंटरनेट पे या न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को बच्चे बना के पेश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लैंग्विस्टिक लेबॉर्ट्री है, फॉर एग्ज़ाम्पल कंपैरिजन्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो स्टूडेंट पढ़कर रिसर्च कर उसको अपने हाथों से जो छोटी छोटी चीज़ें से गुड़ियाएँ हैं या मिट्टी है या फिर गत्ता है या फिर सॉफ्ट बोर्ड्स है उससे इसको बना रहे हैं। ये रेडीमेड मॉडल्स के तौर पे मिल तो सकते हैं, लेकिन ये मॉडल्स के बजाय ख़ुद बनाने से इनके पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि ये चीज़ें पहले कैसी थी, अब कैसी बनाई जा सकती हैं और कैसे पेश की जा सकती हैं। इसीलिए इसमें हम कह सकते हैं जैसे कि लाइट है, जैसे कि मोबाइल है, जैसे कि कंप्यूटर है, जैसे कि लैपटॉप है, जैसे कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, ये सब चीज़ें ऐसी हैं। या फिर कह सकते हैं क्लाउड लर्निंग है। ये सब चीज़ों को स्टूडेंट जो हैं अपने हाथों से बना के जब इनको पेश कर रहे हैं तो इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट उनके पास भी क्लियर है और वो उसको प्रेजेंट भी कर सकते हैं और प्रेजेंट करने के साथ उसमें मज़ीद रिसर्च की चीज़ों को भी वो बता सकते हैं। देखकर खुद से वो हाथ से बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉडल्स रेडीमेड नहीं है, उनके अपने हाथ के बनाए हैं। जिससे उनके अंदर क्रिएटिविटी, उनके अंदर क्यूरोसिटी और उनके अंदर रिसर्च की सबसे ज़्यादा सलाहियत है। और ये मुझे देखकर खुशी है कि आज के ज़माने में जो कि मीडिया का ये है लिंग्विस्टिक लेबॉर्ट्री। हमने लिंग्विस्टिक लेबॉर्ट्री बनाया है। इसमें ये होता है कि जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया, उर्दू हो गया, तो उसमें ये कि इसके जो जितने फोनेटिक्स हैं जो इसके कैसे मतलब इनको प्रोनाउंस किया जाता है और इसमें कैसे जो प्रोनाउंसिएशन कैसे इनकी अदा की जाती है, तो उसमें जो है ऑडियो विजुअल एड्स के ज़रिए जो लैपटॉप की शक्ल में, हेडफोन की शक्ल में हम इसको जो है बच्चों को सिखा देते हैं। तो यही है लिंग्विस्टिक लेबॉर्ट्री में। और हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट इंग्लिश लैब है जो है, ये इंग्लिश हमारे जो इंग्लिश डिपार्टमेंट है उधर भी ये अवेलेबल है, वहाँ पे भी आप लोग जाके देख सकते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अबरार। अबरार। ओके, इट्स अ क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम जहाँ पे एक एक्सेस टीचर के पास होता है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप लोग कहीं से भी स्टूडेंट्स किसी भी डिवाइसेस से जो है डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू अपने लेक्चर्स ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमने मेंशन किया है मोबाइल है, टैबलेट है, एलईडी है, लैपटॉप है एंड यू कैन सी द मैप। और ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी बैठ के एक्सेस है एक टीचर के पास, वो कहीं से भी कहीं पे भी बैठ के स्टूडेंट्स भी लेक्चर ले सकते हैं और टीचर भी लेक्चर ले सकते हैं। ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट से आप? डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स। मेरा नाम फलकनाज फातिमा। आपका कोई ग्रुप वगैरह भी है? या दिस इज माय ओल्ड ग्रुप एंड दिस इज आवर सेकंड प्रोजेक्ट का मुजाहिरा है। ये डिजिटल लाइब्रेरी है कि ये एक डिजिटल लाइब्रेरी है कि इसका कॉन्सेप्ट ये है कि पहले जो हमारी लाइब्रेरीज बनी हुई होती थी तो हमारी बुक्स वगैरह रखी हुई होती थी और हमें ट्रैवल करके कहीं पे जाके हमें पढ़ना पड़ता था। अब यहाँ पे ये है कि ये लाइब्रेरी जो है मोबाइल वगैरह, लैपटॉप, हर चीज़ में आ गई है। तो हम लाइब्रेरी मतलब मोबाइल में परचेज़ भी कर सकते हैं कार्ड के ज़रिए, या वैसे हम मोबाइल में, लैपटॉप में, घर में बैठ के भी हम लोग लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। हमें कहीं पे जाके ट्रैवल करके जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कहीं दूर जाके ऑनलाइन अवेलेबल है? ऑनलाइन अवेलेबल है। मोबाइल पे हम लोग घर पे क्लास में भी हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमें कोई बुक नहीं मिल रही है तो हमने वो बुक फ़ौरन ही डाउनलोड कर ली और वहाँ से हमने पढ़ लिया, कि वहाँ पे हमें परचेज़ करने का भी एक वो हो गया और हमें कहीं पे जाके पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है कि
जाके लाइब्रेरी में ढूंढें पहले और फिर पढ़ें। वहाँ पे मोबाइल का ये है कि आपने उस बुक का नाम लिख लिया, ऑथर का नाम लिख लिया और वो बुक आपके पास आ गई। ये हमारी टेक्नोलॉजी का। तो पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि हमने इसको लिंक किया है एजुकेशन से, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से लिंक किया है। किस तरह से कि चाइना जो है वो अभी भी मतलब AI के थ्रू जो है पढ़ा रहा है। हम जो है पहुँचने वाले हैं, पहुँचे नहीं हैं, लेकिन सब चीज़ों में पहुँच चुके हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है डिफरेंट एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है एजुकेशन में इन हो चुका है। अगर हम मिसाल ले लें, जैसे हम खुद ही अपनी मिसाल ले लेते हैं अपने क्लास में, आप आते हैं, हम सबको पढ़ाते हैं, हर टीचर का अपना अपना अंदाज होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक टीचर 50-60 स्टूडेंट को फोकस कर सके एट अ टाइम, फीडबैक दे सके। लेकिन जो AI ने आके ये साबित कर दिया है कि एट अ टाइम वो फीडबैक भी दे सकता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऐसे ये मॉन्टेसरी टीचिंग मेथड है। इसमें मॉन्टेसरी इन्वायरमेंट को दिखाया गया है, जिसमें मॉन्टेसरी मटेरियल को जो है वो शो कराया गया है कि किस तरीके से स्टूडेंट जो है वो किस तरह के इक्विपमेंट्स को यूज़ करके अपने सेंसेस की रिफाइनमेंट कर सकता है, उससे काम कर सकता है, कॉपी किताब से हट के यानी रटाफिकेशन से हट के वो अपना जो है वो इससे सीख सकता है, लर्न कर सकता है और अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर सकता है और लर्निंग बाय डूइंग कर सकता है कि किस तरह वो हर चीज़ को देख कर सीख सकता है। मतलब कोई भी चीज़ आप हवा में नहीं बता रहे, बल्कि उस चीज़ का कोई स्पेसिफिक रीज़न है। हमारा जो मॉडल है वो होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी है। इसमें हम रियली बता रहे हैं कि 2D इमेजेस को 3D इमेज किस तरह से हम बना सकते हैं। अच्छा लगा हुआ है। हाँ, फिर तो इसमें आप देख सकते हैं नीचे एंगल पे जाएंगे, हवा पे आपको इमेज दिखेगी। इस टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो हम बेसिकली एजुकेशन में बता रहे हैं कि प्राइमरी लेवल के बच्चे किस तरह से इस पर अट्रैक्ट कर सकते हैं और हम बच्चों को पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ और जो है वर्ल्ड के डिफरेंट एंगल्स बता सकते हैं। ज्योग्राफी में ये कितना कारआमद साबित हो सकती है ये टेक्नोलॉजी। तो ये बेसिकली हमने इसमें ये 2 टाइप्स दिखाए हैं। इस मटीरियल को हमने जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। इसको हम बड़े पैमाने पे भी डाल सकते हैं। तो ये गुड़ से बनेगा? नहीं, मतलब इक्विपमेंट्स अच्छा, इसमें हम जितना मॉडर्न heavy यूज़ लगाएंगे। करेंगे, इक्विपमेंट्स अगर हम इसमें मॉडर्न यूज़ करेंगे तो हमें और अच्छे तरीके डिस्प्ले होगा। हमारे पास डिफरेंट सम्स आ रहे होंगे जिनको हमें साइंस के थ्रू साइंस को देखते हुए इनको सॉल्व करना चाहिए। और ये दूसरा जो है हमारे इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी पे मॉडल बुक है। ये इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की मॉडल बुक है जिसका नाम है पिकाचू। Polly the playful penguin is looking for her friend Charlie the penguin chick and she's going to instruct us to look behind things. सबसे पहली इंस्ट्रक्शन ये है कि look behind the rocks. So we're going to find out if Charlie is in here. No, sadly. Peekaboo. Charlie is not in here. It's Sita the seal. आगे बढ़ेंगे. She looks in the ocean. She thinks Charlie is in the ocean now. Now we're going to look if Charlie is really in the ocean or not. Charlie is not in the ocean. It's Wally the whale. Now Polly dives into the ocean and swims at a speedy pace. She comes across a shipwreck. Is this Charlie's hiding place? Let's lift the flap and look. Wow, zabardast. It's Sid the squid. He has a lot of arms. Computer, first install generation of computer. Now she comes at the beach and she thinks that Charlie is behind these seashells.
So let's look behind the shells. Peekaboo! It's Bella the bird who's flapping her wings. It's not Charlie. अस्सलामुअलैकुम। ये हमारा विदाउट टेक्नोलॉजी क्लासरूम है, ट्रेडिशनल क्लासरूम जो होता है, और ये विद टेक्नोलॉजी क्लासरूम है। ठीक है, इसमें हमारे पास स्मार्ट बोर्ड्स हैं, प्रोजेक्टर्स हैं और माइक सिस्टम है, स्पीकर लगा हुआ है, AC भी है, लैपटॉप्स वगैरह दिए हुए हैं बच्चों को, और ये बायोमेट्रिक है अटेंडेंस के लिए। ठीक है, ताकि अब जो ज़माना आ गया है वो विद टेक्नोलॉजी के साथ हमें अभी आगे बढ़ना चाहिए। ये रोबोट ये टीचर है। अच्छा टीचर ये टीचर बनाया है। तो ये कौन है फिर? ये भी टीचर है और ये सारे जो हैं ये इनको हैंडल कर रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड और ये इनको। टीचर और ये रोबोट के थ्रू चीज़ें करवाएं तो भी हो सकता हाँ, ये भी है। है। और ये जो है पुराना, ये पुराना मतलब हमारे पास ट्रेडिशनल क्लासरूम है विदाउट टेक्नोलॉजी वाला। ठीक है, आपका नाम, ठीक है, डिपार्टमेंट? अफनान फारूकी, MA फाइनल एजुकेशन डिपार्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम। ये जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का प्रोजेक्ट है। इसमें हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ शो की हैं और ये शो करने की कोशिश की कि लर्निंग एक्टिविटी के थ्रू किस तरह की जा सकती है। जैसे कि ये एक एक्टिविटी है हैप्पी व्हील, जिसमें डिफरेंट शेप्स बने हुए हैं और बच्चे जो है इस पैटर्न को फॉलो करते हैं और अपना पैटर्न बनाते हैं जहाँ ये एरो रुकेगा। ये एक्टिविटी सेकेंडली आ जाती है हमारी स्टैकिंग ब्लॉक्स। इसमें बच्चे को जो है वो मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट बच्चों के अंदर बिल्ड होता है और किस तरह शेप्स को इस तरह बना सकते हैं कि वो टावर जो है वो अपवर्ड की तरफ बने। फिर ये है बीट मेज। इसमें बच्चे जो है डिफरेंट कलर्स जो है को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये हमारे जो है शेप्स बोर्ड है, इसके अंदर बच्चों का शेप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। ये एक हॉप स्कॉच एक्टिविटी होती है जिसके अंदर बच्चों का बॉडी स्ट्रक्चर जो है किस तरह बिल्ड हो सकता है, वो ये एक्टिविटी हमें बता दिया। फिर ये एक्टिविटी हमारी बीडिंग की है। दिस इज़ अ फाइन मोटर स्किल्स एक्टिविटी जिसमें बच्चों की ग्रिपिंग मजबूत होती है। एंड देन लास्ट है गार्डनिंग, जिसमें साइंस से बच्चे इंट्रोड्यूस होते हैं और नेचर की तरफ उनका शौक बढ़ता है। एंड लास्ट दिस इज़ अ रीडिंग कॉर्नर जिसमें बच्चे बुक्स को वो करते हैं। मेरा नाम लबाबतुल्ला और मेरी ग्रुप टीम वाइट है। हमारे ग्रुप का नेम है पैशनेट फॉर गोल्स। जिस तरह आप लोग देख रहे हैं, इस तरह हमने अपना प्रोजेक्ट मॉडल 1 जो कि के मल्होत्रा की बुक से लिया है, इसका नाम है के मल्होत्रा की बुक का नाम है इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज। इसके अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे इनके चैप्टर नंबर 1 से बुक्स इकोनॉमी से, जिसके अंदर बेसिक बता रहे हैं कि बच्चों में पहले से अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की होती है, वो है एक्टिविटी बेस्ड करने के हिसाब से यहाँ पे, जिसके अंदर हम LCM और स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट देंगे, स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट देंगे। तो बेसिकली आगे हम मेरी ग्रुप मेंबर मदिया और रफ़ीक एक्सप्लेन करेंगी जो कि स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट। बेसिकली हम लोग स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट टीचिंग। हम एक टीचिंग को इफेक्टिव एंड एफिशिएंट किस तरीके से बना सकते हैं, तो हमने उसका बेसिक जो 4 हमारे पॉइंट है वो डिस्कवरी, एक्सप्लोरटरी, डिस्कशन एंड इंक्वायरी, ये 4 चीज़ें हमारे मिलकर एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रखती है। इसके लिए हमने मॉडल मेक किया है। एक मॉडल है हमारे स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। बच्चे आजकल सिर्फ और सिर्फ जो डिवाइसेस होते हैं हमारे कैलकुलेटर डिवाइस, उससे करते हैं। उससे क्या होता है, बच्चों को पता है वो डिवाइस है, वो करेक्ट आंसर करेंगे, उसमें कोई इंक्वायरी नहीं होती। लेकिन इसके ज़रिए जो ये राउंड हो रहा है, इससे बच्चों को ये पता इंक्वायरी जागती है, हो क्या रहा है, ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इससे बच्चों का तजस्सुस जागता है। इसलिए हमारा एक और मॉडल जो LCM का मॉडल है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है सेकेंडरी लेवल पर, क्योंकि हमने जो कॉन्सेप्ट रखा है वो सेकेंडरी लेवल पर रखा है कि हम बच्चों के सेकेंडरी लेवल के कॉन्सेप्ट किस तरीके से क्लियर आउट कर सकते हैं। इसी तरह हमारा एक और मॉडल है, वो है करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग टेस्ट। गाइडेंस एंड काउंसलिंग का कायनात बारी जो कि मेरे ग्रुप की मेंबर है वो एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली हमने कुछ ऐसे फील्ड्स रखी हैं जो मास्टर्स इन एजुकेशन के बाद आपको करियर के लिए परस्यू करने के लिए आगे हेल्प आउट करेंगी। इसमें एज ए कंसल्टेंट ऑफ हायर एजुकेशन आप ले सकते हैं, करिकुलम डेवलपर आप बन सकते हैं। उसके बाद फिर आप रिस्क मैनेजमेंट में जा सकते हैं, NGOs में एजुकेशन से रिलेटेड काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमने कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स रखी हैं जो कि करियर सिलेक्शन के दौरान हम लोग कर रहे होते हैं। ये ऐसे ऑक्यूपेशंस जो है सिलेक्ट कर रहे होते हैं जो हमारी मेंटल एबिलिटी से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, और ऐसे ऑक्यूपेशंस जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती हैं। या फिर हम कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस परस्यू करते हैं जो कि हमारी फैमिली इन्फ्लुएंसेस की वजह से होते हैं या फिर फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंसेस की वजह से होते हैं। पूरा वक्त नहीं, लेकिन अल्टरनेटिव रोबोट्स काम करें और उनके होटल्स में भी रोबोट्स हैं। हाँ, ये तो मैंने वेटर्स वगैरह, मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। हर और ई पेमेंट कार्ड से और ई पेमेंट हर कोई बिटकॉइन
बहुत ज़्यादा कर रही है डेली लाइफ कौन बताएगा? पर क्या कर रहे हैं? नीचे बोले नीचे आ जाए, नहीं बोले काम छोड़ नीचे आ जाए। सलाम, क्या नाम है इसका? मॉन्टेसरी वाला। मैम इसके अंदर जो है वो इक्विपमेंट इसमें हमने बेसिकली ये टेक्नोलॉजी जो है 2D इमेजेस को 3D इमेज करके दिखाते हैं। अगर सामने देखें थोड़ा नीचे होना पड़ेगा और सामने देखना पड़ेगा हवा पर एक जी। हमने 2 एक्टिविटीज़ बनाई हैं, जिसमें फर्स्ट है को करिकुलर एक्टिविटीज़, जिसमें हमने बेसिकली 4 चीज़ें दिखाई हैं। एक है स्पोर्ट्स डे कि किस तरीके से ये एक्टिविटी में शामिल हो सकता है, एक है प्लांटेशन डे, एक है इंडिपेंडेंस डे और एक है ये आर्ट एंड क्राफ्ट। ये बच्चों की जो है मेंटालिटी को बढ़ाने के लिए हमने बढ़ाया है कि किस तरीके से वो इसमें एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके अपने माइंड का और चीज़ें इन्हेंस कर सकते हैं। सेकंड हमने ये फील्ड ट्रिप बनाया है, इसमें हमने एक हैदराबाद म्यूज़ियम बनाया है। म्यूज़ियम जो है क्योंकि फील्ड ट्रिप पे एक एजुकेशनल फील्ड ट्रिप है और यहाँ पे टीचर्स लेकर जाते हैं बच्चों को और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है ये। सेकंड हमारे ये सफारी ज़ू बनाया है हमने, यहाँ पे भी एक एजुकेशनल फील्ड ट्रिप के हवाले से हमने सफारी ज़ू दिखाया है। थर्ड हमने लाइब्रेरी दिखाई है, लाइब्रेरी में जो है हम खुद भी जो है फील्ड ट्रिप पे गए थे तो हम लाइब्रेरी ज़ू और म्यूज़ियम में ही गए थे। तो ये ओवरऑल हमारा पूरा प्रोजेक्ट है। नहीं गए थे इसलिए बनाया है। गए थे जी। ओवरऑल हमारा पूरा प्रोजेक्ट है जिसमें हमने 2 चीज़ें दिखाई हैं। हम बेसिकली सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में बताना चाहेंगे कि सैटेलाइट जो है वो किस तरह पूरे इंटायर वर्ल्ड से कम्युनिकेट करता है। अगर हम सैटेलाइट को देखें तो सैटेलाइट जो है वो हमें टेलीकम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है। इसके अलावा हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेस में जितने भी काम होते हैं, चाहे वो प्लैनेट के बारे में स्टडी करना हो, चाहे वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, हम इसे जो है वो हेल्प ले सकते हैं। सैटेलाइट जो है वो हमारे वेदर फोरकास्टिंग में भी हेल्प करता है कि किस तरह से जो है वो हमारे जो सिस्टम्स होते हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा एरोप्लेन्स हैं, उसके साथ भी हमारी कम्युनिकेशन को बहाल करता है। इसके अलावा जो है वो सैटेलाइट फर्दर जो है वो अपनी एनर्जी किस तरह से हासिल करता है कि सोलर के ज़रिए। और बाकी हम ओज़ोन के बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि ओज़ोन किस तरह जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा है। कंक्रीट की बिल्डिंग्स वगैरह जो होती हैं ये हमारे ओज़ोन को डैमेज करती हैं। इसके अलावा पोल्यूशन है, फ्यूल पोल्यूशन है, ये सारे डैमेजेस की वजह से बच्चे जो है वो बीमार होते हैं और वो स्किन इन्फेक्शन का शिकार होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ का शिकार होते हैं। ओज़ोन लेयर की डैमेज की वजह से हार्मफुल रेज़ सरफेस की तरफ आती है और फिर हमें जो है वो स्किन इरिटेशन और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हम होती हैं, तो बच्चे जो है वो क्लास एब्सेंट होते हैं। जो आपने पूरा डिटेल दिखाया है गार्बेज, जी, ये सारे जो है ओज़ोन को प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो ओज़ोन लेयर को डैमेज कर रहा है। गैसेस हैं, ये पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन जितना भी है, ये केमिकल इंडस्ट्रीज़ की वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो ओज़ोन को डैमेज